अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद। आप हैं हमारे साथ आज की गपशप फुल ड्रामा रिव्यू में मेरे साथ डॉक्टर सादिया मोहम्मद, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और मेरी प्यारी दोस्त डॉक्टर समन खान। ऑल्सो as well. खुशामदीद। तो समन, आज हम कर रहे हैं ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे पर रिव्यू। तो ये अभी-अभी खत्म हुआ है। बहुत कुछ था इस ड्रामे में और हमने कुछ चीज़ें चुनी हैं इसमें से ना, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो चलिए आप शुरू करें प्लीज़। हाँ नहीं, इसके अंदर बहुत ही इनके इसका प्लॉट बहुत अच्छा था। और जो मैसेजेस ने दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मे बी द एग्जीक्यूशन उसका इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। लेकिन ऑब्वियसली जो इश्यूज रेज हुए हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं और उसमें हम जिक्र कर सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा ऑन चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑन एडल्ट लाइफ, है ना। बिल्कुल। तो मेन जो कहानी है वो इन 3 कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है और इन्होंने बड़े खूबसूरती शुरू में कह दिया था कि ये 3 बच्चे हैं जिनकी कहानी है और ये किस तरह एंजल से ड्वार्फ्स बन जाते हैं ना। दोए, आई थिंक दे यूज द वर्ड दोए। तो इसमें है मेरीन, मशल और असवद, तीनों कजन्स हैं आपस में। अम, इनकी दादी रहती है इनके साथ और जो असवद मशल और मेहरीन की जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली उसके माम मशल जो है वो मेहरीन की मामू की बेटी है और असवद जो है वो उसकी खाला की बेटी है, बेटा है। और वो दिखाया कि शुरू में ये लोग सब साथ रहते थे लेकिन असवद फिर बाहर चला गया था पढ़ने के लिए। तो शुरू के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिस तरह के वो मशल और मेहरीन की कंपैरिजन होती है। मेहरीन बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है, बहुत ही तमीज की दिखाया है, उसका जो काफी जिसको कहते हैं ना हम प्रिम एंड प्रॉपर। और मशल शुरू से ऐसी नहीं है। माँ शुरू में डांटती है इसको कि तुम दोनों क्रिकेट खेल रहे थे तो तुम्हारे कपड़े क्यों गंदे हो गए। तो एक तरीके से उसको कांस्टेंट कंपैरिजन मशल को मिलता है कि मेहरीन की तरह क्यों नहीं बन सकती। आई थिंक बीच में उसने माँ ने ये भी कहा था तुम मेहरीन क्यों नहीं बन सकती हो। बिल्कुल। तो काफी उसके ऊपर यानी कि उस कंपैरिजन का उसके ऊपर काफी सिवियर असर होता है। और फिर जो मेहरीन की सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। वो उसके बाप सिविल सर्वेंट होते हैं, इनिशियली उनकी काफ़ी अच्छी वो होती है लेकिन उनके उसके अब्बू जो हैं वो ड्रग एडिक्शन में हो जाते हैं। अम, जिसकी वजह से फिर उनकी जो मैरिज की जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और ये दिखाया है कि वो इतना डिस्ट्रेस्ड हो जाता है मेहरीन का कि अब बाप कि वो फिर सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो उसके ऊपर ये भी बहुत इम्पैक्ट होता है कि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है मेहरीन की। कि वो उसको अपनी दादी के घर आके रहना पड़ता है और लोग उसके बाप को बुरा भला कहते हैं। ये जो सीन है ऑन द टॉप लेफ्ट के मशल कहती है कि तुम्हारा बाप थीफ है, चोर है। तो उसको गुस्सा आता है मेरिन को, वो उसको पुश कर देती है। और ये दिखाया कि स्कूल के अंदर भी वो मशल थोड़ा सा जेलस होना शुरू हो जाती है जब वो देखती है कि मेहरीन को अवार्ड्स मिलते हैं। तो वो फिर ये एक शोशा छोड़ देती है बाकी बच्चों में कि इसका बाप ड्रग एडिक्ट है, चोर है। तो सारे बच्चे मेहरीन को एक तरीके से ऑस्ट्रेसाइज करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। फिर माँ की शादी हो जाती है और फिर ये दिखाया कि 5 साल तक माँ जो है वो अपनी बेटी से नहीं मिलती बिकॉज उसको अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है। तो एक तरीके से वो अपनी दादी के घर रहती है लेकिन उसको कोई मोहब्बत और शफकत नहीं मिलती है वहाँ पे। उसको हर वक्त बुरा भला ही कहा जाता है। जैसे वो उन्हीं लोगों के साथ होती है जैसे लोग पहले चिढ़ते थे उसकी पुप्पी जैसे। पुप्पी नहीं, ताई, माँ माँ मुमानी, मामी सॉरी। मामी। हाँ हाँ, मुमानी। सो उसकी मुमानी जैसे उससे चिढ़ती होती है, उसको उसको मौका मिल जाता है बुरा भला कहने का। और वो बड़ी इसी माहौल में होती है और दादी के वो सारे काम करती है लेकिन दादी उसको कभी उसकी तारीफ नहीं करती है इसलिए कि दादी ऑब्वियसली उस जॉइंट फैमिली में रहती है जहाँ वो कंप्लीटली डिपेंडेंट अपने बेटे के ऊपर, बहू के ऊपर। तो ये भी एक एस्पेक्ट दिखाया है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम का, जो नेगेटिविटी है कि दादी की अपनी एक अपना जहन वो यूज नहीं कर पाती है इसलिए कि वो उस प्रेशर में होती है कि मैं अपने बेटा और बहू को नाराज ना कर दूं। तो जब ये लोग बड़े हो जाते हैं तो मेहरीन जो है वो दिखाया है कि
अभी भी वो बहुत क्लेवर है और उसको अपने बाहर यूनिवर्सिटी, कॉलेज में और काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है, इसके दोस्त भी हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं। प्लस एक लड़का भी है जो उसमें इंटरेस्टेड है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन मशल उसकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल कर देती है। इनकी उसकी जो दिखाया है कि उसको एंग्ज़ायटी है ना? साथ ही एंग्ज़ायटी और अस्थमा, जिसमें वो जब वो उसको एंग्ज़ियस फ़ील करती है तो उसको फ़ील होता है कि वो अ, अपना इन्हेलर यूज़ करे, और मशल उसका कई दफ़ा दिखाया है कि वो उसका इन्हेलर चोरी कर देती है, उसके कमरे में आके उसकी डायरी पढ़ती है। फिर बीच में ये दिखाते हैं कहानी जो आगे बढ़ती है कि इसकी खाला अपने उसका बेटा वापस आया है और उसकी शादी अरेंज करना चाह रही है, और उसको महरीन शुरू से पसंद होती है। वो उसको एक्चुअली शी इज़ द ओनली पर्सन पूरे फैमिली के अंदर जो महरीन को वाक़ई जानती है और सिंसियर है उसके लिए। तो उसके उसके साथ ऑब्वियसली कुछ 1-2 पॉज़िटिव रिलेशनशिप्स उसके साथ होती हैं, जिसकी वज़ह से शी मैनेज्ड टू सर्वाइव, लेकिन वैसे हुँ। तो उसके लिए काफ़ी और भी मुश्किल हो जाता। ये इसका है ना, आप एक तस्वीर में आप दिखा रही हैं ना इधर कि उसकी एक चिड़िया होती है, वो भी उससे बहुत प्यार करती है, तो वो भी जो माशाल्लाह मार देती है, मतलब इस हद तक जाती है ना, अपनी नफ़रत में है ना? हाँ, नहीं दिखाया, एक्सट्रीम एक्सट्रीम हेट्रेड डेवलप हो जाती है बिटवीन द हुँ, 2। या और आप अगर आप सोचें कि ये वाक़ई में हो सकता है या नहीं हो सकता, यू नो, इट इज़ पॉसिबल। ऑफ ऐसी कोर्स, हेट्रेड हमने खुद देखी है कि ऐसी डेवलप हो जाती है जब कंपैरिज़न होता है, और यूजुअली वो रिश्ते दूर हो जाते हैं ना। बिल्कुल। अ, लेकिन इस ऑब्वियसली इस घर के अंदर ये एक एडेड एक स्ट्रेस होता है कि वो एक ही घर में रहते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि शुरू में ये आपस में दोस्त होती हैं, मशर और महरीन, लेकिन वो जो है एडल्ट्स की वजह से, बड़ों की वजह से ये एक-दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं कि वो उनके साथ क्या रवैया रखते हैं, दोनों में कैसे फ़र्क रखते हैं ना? बिल्कुल, ऐसे शुरू में तो दिखाया कि तीनों बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मशल, मेरीन और असवद, लेकिन एग्ज़ैक्टली वो जो डिफरेंट एडल्ट्स हैं जो उनकी फैमिली के अंदर हैं, वो फिर उसकी वजह से वो हेट्रेड डेवलप होती है, फिर वो और बढ़ती जाती है। और ये भी है उनका एक-दूसरे से जब वो बात भी करते हैं तो इस तरह करते हैं कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो, मैं भी तुमसे तुम मुझसे ज़्यादा हाँ, नफ़रत करती हो। काफ़ी इनका वो चलता रहता है। तो ख़ाला जो हैं वो उसकी अपने बेटे की शादी महरीन से फ़िक्स करती हैं, लेकिन मशल जो है वो शादी करना चाहती है। और ये दिखाया है कि जब वो बाहर रह रहा होता है तो मशल उसको कॉन्स्टेंटली अपने कज़न से बात करती रहती है, और वो महरीन का पर्सोना ले लेती है एक तरीके से ना, कि जो भी महरीन की जो अचीवमेंट्स होती हैं वो उनको अपनी अचीवमेंट्स कह के बताती है। एक तरीके से वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है कि वो कौन है। क्योंकि वो बहुत क्या कहते हैं उसके बहुत इसका लो सेल्फ एस्टीम होता है ना, एहसास कमतरी होती है, जो बड़ों ने पैदा की होती है इसके अंदर। है ना? कि वो हाँ, जैसे कि आपने कहा उसकी अम्मी कहती है मशल जैसी बनो मसल मशल नहीं मसल नहीं सॉरी मेहरीन जैसी बनो, इतनी ज़हीन, इतनी लाइक है, तुम उसकी तरह क्यों नहीं हो सकती ना? तो उसके अंदर ये होता है ये कम एहसास कमतरी होता है ना, लेकिन उसके बरअक्स जो मेहरीन होती है, उसको महरूमी का एहसास होता है बहुत ना। जैसे कि आपने कहा कि प उसके माँ-बाप अबू फ़ौत हो जाते हैं इस तरह के मुश्किल हालात में, और अम्मी भी चली जाती हैं और कोई मोहब्बत नहीं मिलती, तो वो उसको ये होता है कि मशल जो है उसके पास सब कुछ है, माँ-बाप है, मोहब्बत है, सब कुछ है ना, तो फिर एक-दूसरे की वजह से ये जो चीज़ें होती हैं, इसलिए उनकी नफ़रत आगे बढ़ती है दोनों की ना, बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। और फिर जैसे कि आपने कहा फिर अस्वद आ जाता है बीच में ना। हाँ, नहीं। और वो भी एक तरीके से एक पॉन हो जाता है ना इन दोनों के दरमियान। एक हुँ, महरीन को पता है कि मशल और असफर एक-दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो फिर भी वो हाँ कह देती है शादी को। और मशल को गुस्सा होता है कि असफर मुझे पसंद करता है, मैं उसको पसंद करती थी, महरीन कहाँ से आ गई? तो ये सब चीज़ें जो आखिर में एज़ एज़ द प्ले गोज़ ऑन वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों वो टसल क्यों चल रही होती है। मशल बेसिकली उसको एक तरीके से चाहती नहीं है असफर को, लेकिन वो उसको ये पता होता है कि असफर महरीन से मोहब्बत करता है, तो वो महरीन बनना चाहती है, तो इसलिए वो मेरा है, और मेरी चीज़ फिर महरीन को क्यों मिले? और जो चीज़ मेहरीन को पसंद होती है, वही वो चाहती है ना, ये भी है ना? हुँ, तो क्योंकि वो कहती है ना, अगर दूसरा जो लड़का है सफ़वान, अगर मैं मेरे उसके साथ मेरे मतलब कि वो बन जाता रिश्ता ना, तो फिर तुम उसे भी चाहती, हाँ, है ना? बिल्कुल। हुँ।
और बीच में उसने ये कोशिश की थी कि वो उसका भी रिश्ता ख़त्म हो जाए। Mhm. जब उसकी मंगनी हुई थी सिफ़ान से, तो उसने उसको ईमेल किया था कि इसका अब्बा तो ड्रग एडिक्ट है। That's right. तो या he definitely tried to impact on that as well। वो मेरिन को खुश नहीं देखना चाहती थी। Mhm. इतने हद तक वो चली जाती है कि आखिर में वो ये सोचती है, जब ऐसा होता है कि शादी होने वाली है, कि वो मेहरीन को जान से मार दें। Mhm. अम, और वो एक बेसिकली एक क्लाइमैक्टिक सीन होता है ना, इसलिए उसकी बाद सारी कहानी एक तरीके से बदल जाती है, इससे कि वो फिर मशल मर जाती है और Mhm. हमें पता नहीं होता कि किस तरह मरी है, क्यों मरी है। लोग कहते हैं कि मेहरीन ने उसका कत्ल किया है, मशल ने सुसाइड की है। तो ये बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट वो होता है ना, शिफ्ट। ऑब्वियसली महरीन को जेल में भी बंद कर देते हैं इस दौरान, और अगेन उसकी जो एक तरीके से महरूमियाँ हैं ना, वो बहुत ही ऑब्वियस हो जाती हैं कि जेल में उससे कोई मिलने नहीं चाहता। Mhm. अम, मतलब शी गेट्स रिपीटेड ट्रॉमास है ना, एक तो आपने बताया ना बचपन में जो उसके साथ हुआ, फिर मतलब बड़े होकर भी, लेकिन अब जो है उसके बाद जो इसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगता है और सब कहते हैं कि इसने मारा है उसे, और ये बार-बार कहती है मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तो और ये जो असवद जो होता है जिसको ये बहुत पसंद करती है, बहुत इससे मोहब्बत करती है, ये भी मतलब था ना, इसने भी उसको पता नहीं होता क्या हुआ, लेकिन ये भी बस ये मतलब ज़हन में बिठा लेता है कि जो महरीन है उसी ने मशल का कत्ल किया है। तो इस बात पे भी हम बात कर रहे थे ना कि इसने ना सोचा, ना समझा, ना देखा कि एविडेंस क्या है, कुछ भी नहीं, बस इसने ज़हन में बिठा लिया और इतना बुरा सलूक करता है फिर इसके साथ ना। क्योंकि आगे जाके फिर इनकी शादी हो जाती है, दत्तमंगनी हो रही है, लेकिन आगे जाके शादी हो जाती है और फिर शादी वाली रात ही उसे कहता है ना कि मैं तुम्हें अब तकलीफ पहुँचाऊँगा ना। हाँ, नहीं, मेरिन को एक तरीके से पता भी होता है कि वो शादी इसीलिए कर रहा है कि उसको वो तकलीफ दे। हाँ, हाँ, कि उसने सिफान की मंगनी दोबारा से तुड़वाई होती है और दैट्स कहता है राइट। मैं शादी करूंगा। हुँ, हुँ, अम, लेकिन महरीन एक तरीके से वो उसको चाहती भी है, लेकिन शी इज हेल्पलेस बिकॉज उसका अपना घर तो कोई है नहीं। हुँ, हुँ, लेकिन उसका जो उसको जो उसको जो उसका मियाँ जो उसको ट्रॉमा देता है, वो उसको इट ड्राइव्स हर ऑफ द एज। हुँ, हुँ, बिल्कुल। और वो देन शी एक्सपीरियंसेस काइंड ऑफ सीरियस मेंटल इलनेस। उसको hallucinations होते रहते हैं ना, visual and auditory hallucinations, I हुँ, guess. And as you know, as you said, command hallucinations, कि वो उसको मशाल आके उसको कहती है कि तुम अपने आप को जान से मार दो। क्योंकि And वो then she मशल को tries। देखती है ना, एक्चुअली वो मशल को देखती है, सुनती है ना। वो कहती है मैं मरी नहीं हूँ, मैं मर नहीं सकती, है ना? और तुम क्यों, तुम भी मरो। अच्छा ये बात बहुत ज़्यादा हुई है इस ड्रामे में एक्चुअली, तुम क्यों नहीं मरती, तुम मरो, मरो, है ना? तो ये लेकिन ये हाँ, इसके लिए बहुत ये मतलब कि बहुत खौफ़ज़दा होती है जब जैसे इसके साथ होता है ना, जब उसको ये एक्सपीरियंस होता है। तो फिर इधर आप बता रही हैं कि ये पीने लगती है ना ज़हर, तो फिर हाँ, एकदम से नहीं, फिर इसका फिर अब इसके दोबारा से फिर इसके अब्बू की याद आती है ना और फिर वो भी आ जात उसकी भी विज़ुअल हैलुसिनेशन ये देखती है फिर। बाप उसको समझाता है कि तुम नहीं करो ऐसे, हुँ, तुम काफी हिम्मत वाली हो, इस तरह तुम नहीं कर हुँ, सकती। हुँ, हुँ, लेकिन obviously उसके सारे symptoms तो mental illness के होते हैं, तो then she ends up in hospital and she becomes an inpatient। um, और साइकाइट्रिस्ट मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, वो ये कहती है ना, असवद से पूछती है हुँ, कि तुम्हें कौन सी मेंटल इलनेस वही, है ना? तो बिल्कुल। वो एक्सप्लेन भी करती है कि सिर्फ फिजिकल और अब्यूज नहीं होती है, और भी किस्म की अब्यूजेस होती हैं जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो भी उतना ही ट्रॉमा कॉज कर सकती हैं जैसे कोई फिजिकल अब्यूज है। हुँ, हुँ, उसका हम इमोशनल अब्यूज कहते हैं। जो वो उसको कर के साथ कर रहा था, हुँ, इमोशनली उसको अब्यूज कर रहा था, उसको इंटिमिडेट कर रहा था कॉन्स्टेंटली। मेंटली भी है ना, मेंटली भी उसको जो चीज़ें कह रहा होता है, हाँ, वो कॉन्स्टेंटली सब टॉर्चर लोग करते हैं। हुँ, हुँ, Oops। तो ये बेसिकली ये एक इसका वो होता है कि आखिर में फिर ऑब्वियसली जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, फिर असवद को एहसास होता है कि एक्चुअली जो मशल का कैरेक्टर जो पर्सोना था, वो एक्चुअली वो महरीन थी। और असल में होता क्या है, जो शब्बू उनकी जो नौकरानी है, वो उसको बताती है कि क्या असल में क्या हुआ था। और लेकिन वो यही समझता है कि वो महरीन ने मशल ने महरीन को जान से मारने की कोशिश की थी, और शब्बू के मिक्सअप की वजह से
गलत शख्स मर गई। तो वही लेकिन चाय ऑब्वियसली चाय का कप चला गया उसके पास जिसमें वो गोलियाँ होती है ना मारने वाली। लेकिन समन हैरानी की बात ये है कि अब पहले नहीं उसको ज़हन में आया, अच्छा पता है ये ड्रामा है आई नो लेकिन वो जो असवद जो है, पहले नहीं उसके ज़हन में आके जाके पूछ ले शब्बू से कि क्या हुआ था उस रात? इतना सब कुछ होने के बाद फिर वो कहता है अच्छा ये हुआ था, फिर उसको समझ आ जाती है ना कि महरीन बेकसूर है। लेकिन कितना उसने रास्ते में कितना उसने डैमेज मतलब कॉज़ किया होता है ना उसके लिए। और हाँ, इसलिए नहीं हम और ये सोच रहे भी थे कि ना उसका शायद उसका जो आईक्यू लेवल है हम दोनों सोच रही थी ना कि शायद इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो बगैर मतलब सोचे समझे जो भी बात उसने सुनी मान लेता है ना। लेकिन महरीन जैसे आपने कहा कि वो उसको बहुत बचपन से ही उसको मोहब्बत करती है तो वो फिर इस इधर मतलब इस हद तक जब भी चला जाता है कि मतलब जो कुछ उसके साथ करता है, लेकिन फिर भी जब उसको पता चल जाता है कि असलियत क्या है, तो उसको बहुत जल्दी से माफ़ कर देती है ना? हाँ, नहीं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर देती है। बिल्कुल। लेकिन एट लीस्ट उसको ये एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया और वो एक बीच में आई थिंक वो ये कहता भी है अपने आप से कि मैं एक इंसान नहीं रहा, मैं खुद भी एक हैवान की तरह बिहेव कर रहा था। हुँ, हुँ। तो दैट वाज़ गुड कि उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ, नहीं, इट वाज़न्ट राइट और उसका जो बिहेवियर था, इट वाज़न्ट जस्ट बैड, इट वाज़ जस्ट इनह्यूमेन। या टॉक्सिक था ना बहुत ज़्यादा, अब्यूसिव और टॉक्सिक। हुँ, हुँ। जो मुझे हैरत होती है एक्चुअली कोई इंसान जो अच्छा हो, वो कभी इतना बुरा नहीं बन सकता, लेकिन वो बना। वो इसीलिए ना जैसे हम कह रहे थे कि हाँ, फितरती तौर पर तो वो अच्छा था, लेकिन उसकी आईक्यू लेवल की वजह से कि मतलब वो इतना सोचने समझने की सलाहियत उसमें नज़र आ रहा है कि इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इस वजह से बहुत जल्दी वो मतलब कि इन्फ्लुएंस हो गया ना, कि हाँ, इसी ने कत्ल किया है। हाँ। तो मेन मैसेज आखिर में भी वो जब अपनी मुमानी से माफी मांगती है और उनकी एक तरीके से पैचअप होता है, वो यही होता है ना कि जो हम एज बच्चे जो होते हैं, आप हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं, हम तो इनोसेंट होते हैं, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, लेकिन जो वालदेन मामा मामू मुमानी फूफा फूफी जो भी उनके अराउंड जो एडल्ट होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, इसलिए कि जो भी वो कहते हैं बच्चे एक तरीके से स्पंज की तरह उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। तो हुँ, बहुत केयरफुल होना होता है कि आप किसी की बुराई भी कर रहे हैं या कुछ भी जो भी आपकी पर्सनल फीलिंग है वो अपने बच्चों के सामने ना करें और वो चीज़ें वो नफ़रतें अपने बच्चों के अंदर ना पैदा करें, इससे कि आपको नहीं पता उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बिल्कुल। समर अगर स्लाइड्स खत्म होगी तो प्लीज़ प्रेज़ेंटेशन बंद करते हैं। हाँ। अच्छा, तो हाँ, ये बिल्कुल इस ड्रामे का मेरा ख़्याल जो बुनियादी जो मैसेज था वो यही था ना, कि जो होते हैं जो बड़े जो होते हैं ये वो बच्चों पर उनका कितना गहरा असर होता है और उनकी आपस की जो रिलेशनशिप है और उनके खुद जो ये होता है एहसासे क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद खुद एतमादी पर कितना असर होता है ना। और मैं आपको बताऊँ ये मेरे साथ हो चुका है ये जो मसला है ना, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी एक कज़िन थी और हम आपस में दोस्त होती थीं। लेकिन बड़ों ने मतलब कि है ना, इस तरह की चीज़ एक तरह से पैदा कर दी कि सब उसे अच्छा समझते थे और मुझे बुरा और बचपन में आपको समझ नहीं आ रही होती ना, फिर जो कुछ आपको मतलब कि आप आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या आपको समझ नहीं आ रही होती क्या होता है। फिर बड़े होते हैं फिर आपको समझ आती है कि नहीं वो बच उसका ना मेरा कसूर था ना उसका कसूर था ना, जो बड़ों ने जो हमारे दरमियान में जो मसले पैदा किए वो था। वो मसला वो था। फिर बाद में अब देखते हैं कि नहीं वो भी अच्छी इंसान है, मैं भी इतनी बुरी नहीं हूँ तो है ना? तो आप उसका आप अपनी जो है रिलेशनशिप आप फिर दोबारा से अच्छी कर सकते हैं ना, लेकिन कई दफ़ा बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक इस ये एक्चुअली ये शो करता है कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखें। जैसा कि इस ड्रामा में दिखाया कि एक्चुअली जो आखिर में जो बात हुई थी दोनों कज़िन्स के दरमियान, दे गॉट रिड ऑफ ऑल देयर मिसकंसेप्शंस, है ना? हुँ, हुँ। और उनकी जो गलतफ़हमियाँ थी वो दूर हो गई एंड एंड दे एक्चुअली डू लाइक ईच अदर एंड दे लव्ड ईच अदर। लेकिन या
और लोगों की चीज़ें दरमियान में आ गई थी। तो और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जिसके साथ 2 बहनें ब्रॉट अप हुई हैं एंड दे वर बोथ अगेन वही चीज़ें कि एक तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दोनों के हुए हैं। तो उसकी वजह से जो नफ़रतें जो पैदा हुई हैं वो बस बढ़ती गई हैं, कि वो बस आपस में अब तो बात भी नहीं करते हैं। तो वो बहुत एक तकलीफ़देह बात होती है कि ऐसी यानी कि नफ़रतें पे आप एडल्ट्स जो हैं वो पैदा करें अपने बच्चों के अंदर। कंपैरिज़न तो कभी नहीं करना चाहिए। ये तो खैर कज़िन्स से इवन अपने बच्चों के दरमियान भी कभी कोई कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। मतलब मैं सो बेसिकली द इश्यू इज नॉट द किड्स, इट्स द पेरेंट्स, राइट? इट्स द एडल्ट्स कि उनके आपस में जो मसले हैं, उनके जो अपने जो भी एक दूसरे के साथ इश्यूज है ना, कि वो अपने तक ही रखें। उनको चाहिए कि वो अपने तक रखें, बच्चों के ऊपर ना वो प्रोजेक्ट करें ना, हुँ, क्योंकि उनके आपस में भी मसले थे ना, ये जो थे जो इन तीनों के जो माँ बाप थे ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक ख़ास तौर पर एक ये माँ-बाप होने की हैसियत से कि आप अपने आप को आपका अवेयरनेस हो अपने बारे में और आपके इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि सबके पास इश्यूज़ होते हैं ना। और जो आपकी दूसरों के साथ जो आपके इख्तिलाफ़ात हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब एहतियात करनी चाहिए कि हम बच्चों के ऊपर उसका असर ना लाएँ। समन आज हम चाह रही थी कि हमारा एपिसोड ज़रा कम हम रखें, हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शंस थे, और लेकिन इस ड्रामा में इतने और चीज़ें हैं, तो शायद हम, अगर नाज़रीन चाहें तो शायद हम एक और एपिसोड भी हम वीडियो बना सकते हैं ना इसके ऊपर, तो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो प्लीज़ नाज़रीन हमें बताएँ आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाह रहे हैं कि हम और मौज़ू पर फोकस करें इस ड्रामा के हवाले से, तो हम ज़रूर आपकी दरख्वास्त पूरी करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए बस इधर तक ही रखते हैं, चलें बहुत शुक्रिया ठीक है? आपका। बहुत शुक्रिया समन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।